बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और ऑफिशियली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पहले तो अब व्लॉग हमने ज़रा जल्दी कर लिया था, लेकिन अभी मैं ज़रा बाहर घूम फिर के आया हूँ, बाहर के विजुअल्स देख के रिपोर्ट करके सारा कुछ, फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी स्क्रॉल करते करते तो झंडे भी गिरफ्तार हो रहे हैं, बंदे भी गिरफ्तार हो रहे हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। कहने को आज़ादी का दिन है, लोग बिल्कुल आज़ादी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। कर भी रहे हैं आज़ादी सेलिब्रेट, लेकिन बहुत सारी पाबंदियों के साथ। और जिस तरह से मैं विजुअल्स देख रहा हूँ अक्रॉस द कंट्री, मतलब कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, रहीम यार खान और बहुत सारे शहरों में, छोटे बड़े शहरों में जिस तरह से रैलियाँ हो रही हैं और लोग निकले हैं, मतलब ये तो ऑब्वियस था कि इमरान खान की कॉल पर उनके कारकुनान ने रिस्पॉन्ड करना ही करना है। और ये भी पता था कि पकड़ दकड़ होनी है, बट एक ऐसे माहौल में लोगों का निकल आना। और सच्ची बात यह है कि मैं अभी बाहर था, कुछ लोगों की फुटेजेस मैं बना रहा था, देख रहा था। वैसे बड़ा हौसले का काम है कि आपके सामने प्रिजन वैन खड़ी हो, आपको पता हो कि आप पीटीआई के झंडे के साथ हैं और अगले ही लम्हे आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, बट स्टिल आप आसपास से घूम फिर रहे हो। तो ये सारा कुछ हमने विजुअल देखे। मैं बस सिर्फ ये सोच रहा था कि क्यों पुलिस को आमने सामने किया जा रहा है अवाम के। मतलब अगर मुझे किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत भी हो, मैं किसी को बिल्कुल नापसंद भी करता हूं, तो मैं कभी ये नहीं चाहूँ कि आज़ादी के दिन मैं उसकी आज़ादी सल्ब करूं या मैं कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की कोशिश करूं, ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि आइन और कानून के दायरे के बाहर हो। मतलब पीसफुल आपको गैदरिंग का मौका आइन देता है। आज़ादी के मौके पर तो फिर लोगों को और ज़्यादा थोड़ी सी लिबर्टी होती है, थोड़ा हाथ नर्म होता है कि ठीक है आज का दिन है, आगे पीछे तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन आज़ादी के दिन के मौके पर ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए जो अभी हम देखते आ रहे हैं। मतलब रावलपिंडी के कुछ मनाजर देखे कि किस तरह से पार्टी के परचम छीने जा रहे हैं, उन परचमों को लेके कैदी वैन में डाला जा रहा है, यानी बंदे तो गिरफ्तार कर ही रहे हैं, साथ में झंडे भी गिरफ्तार कर रहे हैं। इस किस्म की सिचुएशन है और ये पता किसी को भी नहीं है। मतलब जो गिरफ्तार हो रहा है उसको भी ये नहीं पता कि मैं किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा हूँ। ऑल्दो कि रिहाई हो जाएगी, लेकिन अभी एट द मोमेंट नहीं मालूम कि कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसके नतीजे में गिरफ्तारी हो रही है। और जो पकड़ रहे हैं, पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं मालूम कि आखिर कौन सी दफ़ा लगाएंगे। या बहुत आसान तरीका है ना आजकल के, दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दो कि जनाब कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की तो जनाब ये दफ़ा लग गई। एनीवेज, इस सारे सिनेरियो में जो नोटेबल चीज़ है वो ये कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ये झंडा पाकिस्तान के साथ साथ दूसरा पीटीआई का झंडा भी लहराता हुआ नज़र आया। मतलब लोग लेके निकल रहे हैं पाकिस्तान के परचम के साथ ही उसको भी लहरा रहे हैं। हमने देखा कहीं टावर के ऊपर, इतने ऊंचे टावर के ऊपर लहरा दिया, किसी ने फ़िज़ाओं में बुलंद कर दिया समहाउ, जैसे भी कि जो पकड़ में ही ना आ सके। मतलब कहाँ तक जाएंगे इसको रोकने के लिए, कैसे पकड़ेंगे। तो ये सिचुएशन है, ये जुनून जो है ये बियॉन्ड लिमिट्स जाता जा रहा है। आप जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी सख्ती से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आवाम इसको एज अ चैलेंज ले रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अक्सर जगहों पे, अक्सर क्या मतलब हर जगह पे, इंक्लूडिंग इन आवर कंट्री, अक़लियतों के भी हकूक़ हैं। यहाँ तो फिर अक्सरियती जमात है, इसके हकूक़ को इस तरह से करना, एक ऐसी जमात जो पार्लिमान में है, वाज़े अक्सरियत के साथ है, उसके झंडे का बाहर निकल आना, ये कौन सी क्लॉज के तहत जुर्म है, ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल बाकी पीटीआई के लोगों ने समहाउ जैसे तैसे मैनेज किया। मैं बल्कि बड़ा सरप्राइजिंग मैं आपको बता देता हूँ, इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली थी और हमें नहीं मालूम था कि ये रैली कहाँ पर है। ये पता था कि रैली होने जा रही है, लेकिन ये मालूम नहीं कि कहाँ पर, और ना जो है वो पुलिस को पता है कि कहाँ पर रैली होनी है। मतलब जिन्होंने करना था ऑर्गेनाइज, उन्होंने कुछ इस तरीके से किया कि मीडिया वालों को भी नहीं बताया गया। और फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके जब रैली में 5 मिनट रह गए तब बताया गया कि फ़लाँ जगह पे जो है ना, बल्कि उन्होंने पहले ये कन्वे किया कि अपनी मीडिया वैन जो है ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के आसपास कहीं पे भी रखें, या कहीं पे भी हो सकता है। इस्लामाबाद छोटा सा तो है कि कहीं पे भी मूव करनी पड़े तो इसके सराउंडिंग में हो। एंड देन फिर सडनली अनाउंस हुआ कि यहाँ से रैली जो है वो शुरू होगी, और फिर वही हुआ। वो रैली शुरू हुई, डी चौक तक पहुँची और फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। बच तो नहीं सके, बहरहाल आमिर मुगल साहब गिरफ्तार हो गया। और मुझे नहीं याद पड़ता
कि ये उनकी डबल हैट्रिक है या इससे भी ज़्यादा के टाइम पे वो कितनी बार रिहा हुए, कितनी बार गिरफ्तार हुए। तो उनका तो एक तरह से मेरा ख्याल है डर ही ख़त्म हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, गिरफ्तारी है, फिर रिहाई है, फिर गिरफ्तारी, फिर रिहाई। तो वो उस साइकिल में चल रहे हैं। तो उनके साथियों ने, बल्कि ISF के लोगों ने एक बड़ी मैसिव किस्म की रैली जो है वो निकाली इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ज़रा मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है। लास्ट टाइम हमने देखा कि वो बैरिया इनक्लेव के किसी पहाड़ी इलाके में जाके उन्होंने कोई 10 बंदे इकट्ठे करके रैली निकाल के फुटेजेस बनवाई थी। लेकिन आज का जो पावर शो था ये एक अच्छा पावर शो था, इतनी पाबंदियों के बावजूद। फिर जो मनाजर आ रहे हैं, मैं मतलब जो नोटेबल मनाजर है ना, मैं उनकी बात करता हूँ। दूसरा मैंने देखा हमाद अजहर साहब का लाहौर में, उन्होंने वो मंजर-ए-आम पे आए, उन्होंने जलसे में ऐलान किया था कि वो मंजर-ए-आम पर आने का ऐलान करते हैं और आइंदा जो भी रैली होगी उसको वो खुद लीड करेंगे। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल कर दिया। लाहौर की रैली में वो नज़र आए, एक ऐसा शख्स जो मतलूब है, जो इश्तिहारी है, जिसका स्टेटस एक तरह से इश्तिहारी है, वो किसी भी टाइम गिरफ्तार हो सकता है। उसके लिए पब्लिक में आ जाना और रैली को लीड करना ये कोई आसान चीज़ नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये किया और लोगों को निकालने में कामयाब रहे। फिर लिबर्टी के मनाजर जो है वो भी देखने में आ रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे। और फिर खूबसूरत मनाजर मुल्तान से नज़र आए, जहाँ पर ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जो हैं ज़ैन कुरैशी और उनकी जो बहन है वो मोटर बाइक के ऊपर आ रहे हैं झंडा थामे और वो चलते जा रहे हैं। तो वो खूबसूरत विजुअल्स में से थे कि मतलब एक अच्छा इनोसेंट सा जेस्चर लगा उनका। फिर एक और ये तो हो गया ना इनोसेंट जेस्चर मैंने कहा, और एक थोड़ा ब्रेवरी साइड पर अगर चले जाएं तो जरताज गुल का जो सीन है वो हमेशा ही ऐसे मौक़ों के ऊपर उनका कुछ ना कुछ वायरल होता है स्टफ़। तो इस बार भी वीडियो उनकी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार जो है वो गालिबन, मैंने देखा नहीं कि कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये मुकालमा कर रही हैं कि पाकिस्तान का झंडा क्यों छीन रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह के विजुअल्स भी नज़र आए जहाँ पर ये ख़दशा या अंदेशा हो कि शायद गिरफ्तारी भी हो सकती है। बट ख़ातून होने के बावजूद उन्होंने बड़ी ब्रेवरी दिखाई और घूमते फिरते आस पास और बड़े स्वैग के साथ नज़र आए। फिर इसी तरह मैंने देखा रेहाना डार सियालकोट में, उनका जो जिना हाउस सियालकोट है उसको पुलिस हुकाम ने बंद करवा दिया। उनका एक तरह से दफ्तर है जिसको क्या कहते हैं आम ज़ुबान में, जो कारकुनान के आने जाने के लिए सेक्रेटेरिएट वो है, पब्लिक सेक्रेटेरिएट, जहाँ पर कारकुनान के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, उनको डील करते हैं। तो जब भी PTI कोई अनाउंस करती है रैली या जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले वो जिना हाउस जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट है PTI का सियालकोट में वो सील हो जाता है। तो आज भी वो सील हुआ, बल्कि वो पुलिस हुकाम से पूछ रही थी कि क्यों सील किया है, ख्वाजा आसिफ का दफ्तर खुला है, आप मेरा दफ्तर सील कर रहे हो, या तो जाके उनका भी बंद करें। तो इस किस्म के मुकालमे जो है वो नज़र आए। तो ये PTI की लीडरशिप जो है वो निकली है। फिर कराची में हमने जो विजुअल्स देखे, बड़ी तादाद में लोग निकले, नारेबाजी हो रही है, झंडे जो हैं वो उनका सिलसिला नहीं रुक रहा। मतलब कोशिश जितनी भी की गई है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप इतनी बड़ी जमात के इतने ज़्यादा कारकुनान को एट वंस आप ब्लॉक कर लें या उनको आप रोक लें। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप अभी आप बेशक एक्सपीरियंस कर लीजिएगा व्लॉग के बाद, आप अभी जाके स्क्रॉल कर रहे हैं ना, आपको और कुछ नज़र नहीं आ रहा, डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है PTI उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जिसे बंद किया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अगर आप देखें, हर दूसरी तीसरी वीडियो जो है वो PTI के आज के इस पावर शो की है। आप लोग कहाँ कहाँ से आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने सिटीज़ का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा और आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा है। अभी तो वैसे और भी विजुअल सामने आने हैं, तो मीनवाइल ये व्लॉग देखते देखते अब तक का जो भी आपको अच्छा मोमेंट लगा, कौन से शहर से, कौन सी जगह से, किसने अच्छा पार्टिसिपेट किया, ज़रा कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऑब्वियसली जब इमरान खान के पास ये रिपोर्ट्स जाती हैं कि PTI ने कैसे रिस्पॉन्ड किया उनकी कॉल पर या आम वर्कर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो वो फिर डिटरमिन हो जाते हैं कि अगली बार कोई ऐसा मौका आएगा तो वो फिर इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है ना, अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाने वालों की जगह हूँ कहीं पे कि जनाब आप ज़ोर ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश करें कि ये लोग निकल ना पाएँ, इतना आप इनमें डर पैदा कर दें या इतना आप वो करें, लेकिन ये अथॉरिटी इस तरह से कमांड करना शायद सूदमंद साबित ना हो, क्योंकि आप अल्टीमेटली आमने सामने खड़ा कर देते हैं ना लोगों को, कि लोग पूछते हैं कि भाई क्या कसूर है हमारा, और फिर वो एलिमेंट जो है ये कैसे जाके एग्जीक्यूट होता है आगे, वो बड़ा डेंजरस है। तो मेरी तो बड़ी ये शदीद ख्वाहिश रही है कि आमने सामने आने की बजाय एहतराम का, मोहब्बत का, खुलूस का ऐसा कोई रिश्ता होना चाहिए। बल्कि 14 अगस्त की मुनासबत से मैसेज भी मेरा तो यही है कि कितना अच्छा होता कि ये जो तलखियाँ हैं, ये दूरियाँ हैं, ये कम करके आप कौम को कोई तोहफ़ा दें, कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम
कि कौम आपके सामने खड़े होने की बजाय बिल्कुल आपकी पुश्त पे खड़ी हो, आपके साथ, आपके हर जगह पे, आपके हर महाज पे साथ खड़ी हो। तो ये पता नहीं कब जाके होगा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, आज पाकिस्तान का कौमी दिन है। आज के दिन मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है, ऑब्वियसली आप लोगों की भी होगी, कि ये जो मनाजर हम देखते हैं ना आमने सामने वाले, ये नहीं होने चाहिए। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी तो बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि कभी वो वक्त भी आए मुस्तकबिल करीब में। अब तो हमें 2 साल हो गए हैं, हर रोज़, हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता हम ये सोच के गुजारते हैं कि अच्छा आने वाला टाइम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई साइन मिलता है, कहीं कोई पॉजिटिविटी नज़र आती है, तो हमें लगता है कि यार शायद फ़ैसला साजों ने सोचा कि कुछ बेहतरी की तरफ जाए मामला। लेकिन फिर एट द एंड जो नज़र आता है वो उल्टा और ज़्यादा वर्स के सिनेरियो नज़र आने लगता है। तो आज के दिन हम अपील कर सकते हैं साहब इक़्तिदार लोगों से कि अपने इन 24 करोड़ लोगों को खुशियाँ दीजिए। इनको डराने, धमकाने या इनको दबाव के ज़रिए रोकने की बजाय इनको अपनी ताकत बनाएं, इनको साथ लेके चलें, इनको फ़ैसला साजी में शामिल करें और थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाएं कि ये सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हों, एक परचम के नीचे इकट्ठे हों। ये जो डिवीज़न नज़र आती है ना कि उस पार्टी का और इस पार्टी का और ये और वो, इसकी बजाय एक परचम के तले अगर सारे इकट्ठे हो जाएं, एज अ पाकिस्तानी इकट्ठे हो, ये डिवीज़न थोड़ी सी कम हो, ये पोलराइजेशन थोड़ी सी कम हो, क्या ही अच्छा। तो करना किसने है? जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन मालूम नहीं कि क्या रुकावट है, क्या ऐसी वजूहत है। अल्लाह करे कि ये सब कुछ हो। एनीवेज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा। अभी तो और भी बहुत सारी फुटेजेस आपके पास आनी है, बहुत सारे विजुअल्स आने हैं। आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और आज के दिन चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, जिन्होंने नहीं किया वो तो करके जाइए। अल्लाह हाफिज़।